रोजाना मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत सोच रही होती है कि विक्रांत को दुआ की ज़रूरत है। ये क्या कहना चाह रहे हैं। इधर विक्रांत बोलता है कि मुझे है ना दुआ वापस चाहिए। विक्रांत की बात सुनकर रोनी, मन्नत, धैर्य तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या मन्नत, मुझे है ना दुआ चाहिए, मैं दुआ को वापस लेकर जा रहा हूँ। मन्नत बोलती है कि आपको पता चल गया, लेकिन नहीं, मेरी बेटी है दुआ। दुआ वहाँ जाती है, मन्नत दुआ को गले लगा लेती है और बोलती है कि दुआ मेरी बेटी है, ये आपके साथ नहीं जाएगी। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि मन्नत ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। दुआ बोलती है कि मम्मा मुझे है ना आपको कुछ दिखाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। इधर विक्रांत बोलता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं दुआ को अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे दुआ चाहिए, तुम क्या कर रही हो, क्या करने वाली हो, क्या सोच रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस दुआ चाहिए। मुझे दुआ की ज़रूरत है, प्लीज़ हाँ बोलो। मन्नत बोलती है कि नहीं। मन्नत दुआ को धैर्य के पास भेजती है। इसके बाद मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आप क्या लगते हो दुआ के, कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर किस हक से आए हो। इधर दुआ बोलती है कि बाबा मुझे आपको कुछ दिखाना है। दुआ धैर्य को वहाँ से ले जाती है। इधर हम गुड्डी को देखते हैं। गुड्डी बंटी के पास आती है, उसको बोलती है कि मैंने है ना पूरा हॉस्पिटल छान मारा है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। बंटी बोलता है कि मम्मी वो देखो ना दुआ का पोस्टर। इधर दुआ धैर्य को वहाँ ले आती है। धैर्य बोलता है कि दुआ क्या हुआ है। दुआ बोलती है कि पापा वो देखो ना। धैर्य भी उस पोस्टर को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये कैसे हुआ। धैर्य बोलता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। दुआ बोलती है कि बाबा ये तो मुझे भी नहीं पता है। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि दुआ है ना वो सिर्फ मेरी बेटी है और आपने खुद दुआ को ठुकराया था। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि ओ अब मुझे समझ आ गया है, मैंने दुआ को है ना कंपटीशन से निकाल दिया था, इसीलिए मिस मन्नत ऐसा बिहेव कर रही है। मन्नत विक्रांत को बोल रही होती है कि आपने खुद, तभी यहाँ पर धैर्य आ जाता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप मेरे साथ चलिए। धैर्य मन्नत को वहाँ से ले जाता है। इधर रोनी भी उनके साथ चला जाता है। धैर्य मन्नत को दुआ और बंटी के पास लेकर आता है। यहाँ पर मन्नत भी वो पोस्टर देखती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। रोनी भी वहाँ आता है। रोनी भी वो पोस्टर देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। दुआ बोलती है कि मम्मा मुझे नहीं पता मेरी फ़ोटो है ना इस पोस्टर पर कैसे आई। तभी यहाँ पर विक्रांत भी पहुँच जाता है। वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। विक्रांत बोलता है मुझे पता है सब कुछ गलती से हुआ है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दुआ है ना सेट पर कैसे पहुँची, और ना चाहते हुए भी ना इस गलती की वजह से मुझे दुआ को कंपटीशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। प्लीज़ ना चाहते हुए भी हाँ बोल दो। विक्रांत बोलता है अगर मेरे पास इसके अलावा अगर कोई भी रास्ता होता ना तो मैं यहाँ पर नहीं होता, बट दुआ है ना वो सेट पर आई थी और अब इस कन्फ्यूजन और इस गलती के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका है, प्लीज़ तुम हाँ बोल दो। मन्नत कुछ नहीं बोलती। विक्रांत बोलता है कि हाँ मुझे समझ आ गया है, वैसे मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, तुम ऐसे हाँ नहीं बोलोगी, कीमत लगाओगी ना। धैर्य बोलता है कि कीमत। विक्रांत बोलता है कि हाँ कितनी कीमत लगाओगी बताओ ना। इधर रोनी को गुस्सा आता है। रोनी बोलता है कि विक्रांत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। मन्नत रोनी को रोकती है। इसके बाद मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आपको क्या लगता है कि आपकी तिजोरी के अंदर पैसे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया है ना आपके कदमों में है। किसी के सपने, किसी के बच्चे बच्चे खरीदेंगे क्या आप। तो आपको कोई चीज़ लग रही है क्या जो यहाँ पर आए, पैसे दिए और ख़रीद कर चले गए। मन्नत बोलती है दुआ है ना ये मेरा गुरूर है और मेरा गुरूर है ना किसी के सामने झुकेगा नहीं और कभी बिकेगा भी नहीं, और हर किसी के लिए रिश्ते हैं ना पैसे नहीं होते, और है ना सब लोग आपके जैसे नहीं होते जो रिश्तों का सौदा कर देते हैं सिर्फ पैसों के लिए, और मैं आपकी जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बेटी का है ना ना तो आपसे कोई रिश्ता है और ना ही आपके इस घटिया कंपटीशन से कोई रिश्ता है, समझ गए होंगे आप। मन्नत दुआ को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक एक करके सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। विक्रांत अकेला इधर रह जाता है। मन्नत सोच रही होती है कि ये तो अच्छा हुआ धैर्य जी ने है ना मुझे सही टाइम पर वो पोस्टर दिखा दिया, वरना अनजाने में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती। दुआ बोलती है मम्मा अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं दे रही थी। मिस्टर सलूजा है ना वो बहुत बुरे हैं और वो कंपटीशन है ना मेरा ड्रीम है, लेकिन मेरे ड्रीम से ज़्यादा बढ़कर आप मेरे लिए हो। मुझे है ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पर मम्मा उस पोस्टर पर मेरा फोटो कैसे आया, मैंने पप्पा से मैजिक करने के लिए बोला था लेकिन पप्पा ने ये कैसा मैजिक किया है। मन्नत बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। दुआ को पंडित जी की बात याद आती है। पंडित जी ने मन्नत को बोला था कि ये बच्ची है ना ये तुम्हारी किस्मत को बदल देगी जैसे तुमने कभी अपनी किस्मत को बदला था। दुआ बोलती है कि मम्मा आपको याद है क्या टेम्पल में पंडित जी ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ना कि किस्मत बदल जाएगी। हो सकता है कि इस कंपटीशन की वजह से मेरी किस्मत बदल जाए और नानी माँ का इलाज अच्छे से हो जाए।
पापा ने ये मुझे किया होगा। इधर मन्नत सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मन्नत परेशान हो जाती है। मन्नत अभी वहाँ पर विक्रांत को देख लेती है। मन्नत दुआ को बोलती है कि दुआ तुम नानी माँ के पास जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दुआ बोलती है कि मम्मा आप है ना बिल्कुल भी सैड मत होना, क्योंकि आप जब भी सैड होते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दुआ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम सलूजा मैंसन का सीन देखते हैं। मलिका बोलती है कि मुझे है ना बड़ा सा हार्ट शेप का बलून चाहिए, क्योंकि जब है ना यशिका का सारा सच सबके सामने आ जाएगा ना तो मैं उस बलून को यशिका के सामने ले जाकर फोड़ूंगी। इधर विशाखा बोलती है कि और मैं है ना उसके इस रिएक्शन को रिकॉर्ड कर लूँगी। मल्ला बोलती है कि मैं आज है ना याशिका और उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। विशाखा बोलती है कि नहीं मलिका, मुझे नहीं लगता कि वो अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आएगी। और याशिका अपने मॉम डैड को यहाँ पर लेकर आई, किसी और को अपने मॉम डैड बनाकर लेकर आई ना तो मैं तो उनको पहचान जाऊँगी, क्योंकि मैंने ना फ्रॉड लोगों को पहचानने में PhD कर रखी है। तभी यहाँ पर दीपक आता है। दीपक बता रहा होता है कि विशाखा मैम, विक्रांत सर ने वो कपड़े मंगाए हैं जिन कपड़ों को दान देना है, आज ही उन कपड़ों को दान दे देते हैं। विशाखा बोलती है कि मलिका सारे कपड़े रेडी है ना। मलिका बताती है कि हाँ। विशाखा बोलती है कि दीपक तो मलिका के रूम से सारे कपड़े ले आओ, तब तक मैं भी है ना कुछ पुराने कपड़े निकाल लेती हूँ। विशाखा जैसे ही कबर्ड में से पुराने कपड़े निकालती है, मल्ला उन कपड़ों को देखती है। वो बोलती है कि इतने ओल्ड फैशन कपड़े। मल्ला बोलती है विशा आंटी ये सब कुछ आपने क्यों भर रखा है, कचरा सा है, इन सबको फेंको ना। ऐश्वर्या हंस रही होती है। वो बोलती है कि मल्ला कहते हैं ना कि इंसान को गरीबी में से निकाला जा सकता है, लेकिन गरीबी को इंसान के अंदर से कैसे निकालें। ऐश्वर्या विशाखा को बोलती है कि विशाखा अब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम हर रोज़ है ना शॉपिंग कर सकती हो, हर रोज़ नए कपड़े ला सकती हो, इन पुराने कपड़े को हटाओ ना यहाँ से। मल्ला बोलती है कि चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मल्ला भी कुछ साड़ियाँ कबड़ में से निकालती है। विशाखा बोलती है कि ये ब्लैक वाली साड़ी कहीं नहीं जाएगी। मल्ला बोलती है कि ये पुराने कपड़े हैं और ये वही साड़ी है ना आपने उस दिन पहनी थी जब मन्नत और विक्रांत की शादी टूटी थी, देखो कितनी पुरानी है, कचरा है, इसको फेंक दो। विशाखा बोलती है कि नहीं मल्ला। विशाखा बोलती है कि ये सिर्फ साड़ी नहीं है, ये मेरी जीत की निशानी है, इस साड़ी को कभी भी मैं फेंकूंगी नहीं और ना ही किसी को दूंगी। मल्ला बोलती है कि इसको फेंक दो। मल्ला और विशाखा दोनों उस साड़ी के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी ऐश्वर्या उन दोनों को चुप कराती है। ऐश्वर्या बोलती है कि विशाखा अभी तुम क्या बोल रही थी, ये जो साड़ी है तुम्हारी जीत की निशानी है? ऐसा नहीं है, तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, वो मन्नत है ना हमारी ज़िंदगी में वापस आ गई है और हम तीनों की लाइफ है ना वो बर्बाद कर देगी। तुम दोनों ऐसे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना तो बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। मन्नत का तो जो कुछ भी करना है हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आज उस यशिका का है ना पर्दाफाश करना है, तुम्हें पता है ना। मल्ला बोलती है कि मोम हमें पता है और ऐसा ही होगा, आप बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। आज पार्टी के टाइम पर मेरा ध्यान सिर्फ सेल्फीज पर नहीं होगा, बल्कि याशिका और उसके मॉम डैड पर होगा। विशाखा बोलती है कि हाँ मेरी नज़र भी उन तीनों पर ही होगी। दीपक वहाँ पर आता है। वो कपड़े ले रहा होता है। आगे हम विक्रांत को और धैर्य को देखते हैं। विक्रांत सोच रहा होता है जो कुछ भी ड्रामा हुआ, क्या उसके बाद धैर्य मुझे नीतू माँ की हेल्प करने देगा? लेकिन विशाखा माँ को बताए बगैर ही, अपसेट किए बगैर मैं नीतू माँ की हेल्प कैसे करूँ? धैर्य बोलता है कि विक्रांत मुझे पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, लेकिन मन्नत जी है ना कभी नहीं मानेगी। वो नहीं मानेगी कि दुआ है ना वो दावत शेप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे। विक्रांत बोलता है लेकिन तुम क्या चाहते हो? धैर्य बोलता है कि मैं वही चाहता हूँ जो मन्नत जी चाहती है। देखो मुझे प्रॉब्लम है दुआ को तुम्हारे साथ भेजने से। देखो विक्रांत, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। विक्रांत बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। देखो मैंने दुआ को है ना इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, मुझे उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरा है ना तो उससे कोई पर्सनल वास्ता है और मैं उससे कोई पर्सनल वास्ता रखना भी नहीं चाहता। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ भी है ना जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हारी बेटी ने है ना यूवी के फोटोशूट को हाईजैक किया है, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। तुम ही मुझे बताओ कि दुआ वहाँ पर क्या कर रही थी। धैर्य बोलता है कि मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारी सोच पर तुम्हारा अधिकार है, तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो। हम खुद दुआ से पूछेंगे कि वो वहाँ क्यों गई थी, लेकिन दुआ का कंपटीशन में जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। विक्रांत बोलता है कि क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं सिर्फ कंपटीशन के लिए तुम्हारी बेटी को मांग रहा हूँ, कौन सा ज़िंदगी भर उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। विक्रांत बोलता है कि और ये मत भूलना कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। धैर्य बोलता है कि एहसान कर रहे हो? विक्रांत बोलता है कि हाँ एहसान कर रहा हूँ। धैर्य बोलता है कि ज़रा समझाना कैसे कर रहे हो? विक्रांत बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, वरना है ना हमारा सब कुछ बर्बाद करने के चक्कर में मैं उसको सू भी कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं मन्नत ये सारी बात सुन लेती है। मन्नत काफ़ी गुस्से में होती है। विक्रांत बोलता है और वो भी इस हालत में कि तुम लोग हॉस्पिटल में हो और मुझे नहीं पता कि वजह क्या है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मुझे जानबूझकर है ना धैर्य से ऐसे बात करनी होगी, क्या पता ये गुस्से में आकर सच बोल दे।
धैर्य कुछ बोलने लगता है, तभी यहाँ पर मन्नत पहुँच जाती है। मन्नत बोलती है कि हमारी बेटी को आप सू करेंगे, छोटी सी बच्ची पर आप मुकदमा करेंगे, और वैसे भी आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आपका पुराना शौक है लोगों को कटघरे में खड़ा करना। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, अगर कोई काम इनके हिसाब से नहीं हो रहा होगा ना, इनके हिसाब से कोई नहीं चलेगा ना, तो इनकी नज़र में वो गलत है। आपकी नज़रों में तो वो गुनहगार बन जाता है। आपको केस करना है ना, जाइए कीजिए केस, मैं भी देखती हूँ आप अपनी बात मनवाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हो। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, आप है ना मुझे नहीं झुका सकते और ना ही मेरी बेटी को झुका सकते हैं। मेरी बेटी है ना, वो आपकी इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगी। विक्रांत बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तुम्हारी बेटी है ना, इंदौर से भाग कर आई थी मुंबई इस कंपटीशन के लिए, और वो फोटोशूट में भी वहाँ पहुँच गई। पोस्टर्स पर उसका चेहरा आ गया है, और अब तुम बहस कर रही हो कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मुझे पता है तुम ये बोल रही हो, बट तुम ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती ना तो तुम यहाँ पर नहीं आती। यहाँ क्यों आई हो? मन्नत बोलती है कि आप फिर से है ना गलतफहमी पाल रहे हो। विक्रांत बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मेरी गलतफहमी को दूर कर दो। मन्नत बोलती है कि क्योंकि माँ। इसके बाद मन्नत चुप हो जाती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मिस मन्नत बोलो ना, क्या हुआ? मुझे माँ की हेल्थ की अपडेट मिल जाएगी, हो सकता है कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। मन्नत वहाँ से जाने लगती है। विक्रांत उसको रोक लेता है, उसको बोलता है कि तुम्हारी बेटी को है ना इस कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, वरना तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मन्नत विक्रांत से अपना हाथ छुड़वाती है और बोलती है कि वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका है ना उससे कोई भी वास्ता नहीं है। और एक बात को हमेशा याद रखना, हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, और मेरी बेटी भी बिकाऊ नहीं है। मन्नत धैर्य को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर मन्नत और धैर्य वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उनको दुआ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दुआ बोल रही होती है कि नानी माँ, नानी माँ। धैर्य और मन्नत दौड़कर नीतू के पास पहुँच जाते हैं। विक्रांत भी उसी तरफ आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है क्या? धैर्य बोलता है कि हम कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि कभी बोलते हो जाएगा, कभी बोलते हो कर रहे हो। मुझे है ना ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करना होगा। इधर रोनी बोल रहा होता है कि प्लीज़ डॉक्टर ऐसा मत करो। रोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, वो रो रहा होता है। वो बोलता है कि डॉक्टर साहब कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। इधर हम देखते हैं विक्रांत भी वहीं पास में ही आ जाता है। विक्रांत सब लोगों को देख रहा होता है। विक्रांत देखता है कि नीतू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर साहब हमने है ना लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, लोन पास हो जाएगा, पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे, प्लीज़ आप नीतू माँ का इलाज है ना वो मत रोकिए। रोनी भी बोल रहा होता है कि डॉक्टर प्लीज़ इलाज मत रोकिए। मन्नत बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम हो जाएगा। विक्रांत सारी बातें सुन रहा होता है। इधर डॉक्टर बोलता है कि मन्नत जी देखिए, अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता ना तो पहले कब का कर चुका होता। तेरी बोलता है कि डॉक्टर आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम तो किसी के सामने भी आ सकती है ना, और वैसे हमारा लोन अप्रूव हो गया है, हम आपको सारा पेमेंट कर देंगे। डॉक्टर बोलता है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब कुछ है ना हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। विक्रांत अपने आप को रोक नहीं पाता, वो नीतू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसको विशाखा की कसम याद आती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि विशाखा माँ की दी हुई कसम और वादा है ना मैं तोड़ नहीं सकता, और मिस मन्नत है ना वो मुझसे हेल्प लेगी नहीं, मुझसे पैसे नहीं मांगेगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत नीतू की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो यही सोच रही होती है कि हम लोगों को है ना पहले के 20 लाख रुपए है ना वो मिस्टर सिन्हा और मिसेस सिन्हा को लौटाने होंगे, लेकिन हमें बाकी के 20 लाख रुपए और कौन देगा। मन्नत धैर्य से यही सारी बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर विक्रांत आता है। विक्रांत बताता है कि ये पैसे मैं दूंगा। विक्रांत को यहाँ देखकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। विक्रांत बोलता है लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मन्नत बहुत परेशान सी होती है। विक्रांत बोलता है कि तुम है ना दुआ को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो, और मैं तुम लोगों को इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। फिर हम देखते हैं मन्नत सोच रही होती है कि इनको अपनी नीतू माँ की हालत के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसे देने के लिए शर्त रखी है, ये कैसे बन गए हैं। मन्नत काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि विक्रांत सलूजा ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखेंगे दुआ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर दुआ तो पहले से यही चाहती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी ना तो उसकी नीतू माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मन्नत भी मना नहीं कर पाएगी, वो बोलती है कि ठीक है। सो दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।